हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना। 68 प्रश्न जो कि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना प्रश्न है, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के में स्थित है। ये सीजीपीएससी 2012 में पूछा है। तो पहला इसका ऑप्शन है उत्तर, दूसरा है पूर्व, तीसरा है पश्चिम, तीसरा है दक्षिण। तो सही आंसर इसका क्या है? उत्तर। सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के में स्थित है। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? उत्तर। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? ये सीजीपीएससी 2012 में पूछा गया है। तो ए नंबर इसका है राजनांदगांव, दूसरा है कवर्धा, तीसरा है रायगढ़ और चौथा है बिलासपुर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? रायगढ़। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत है। सीजीपीएससी 2012 में पूछा गया है। पहाड़ों के, मैदानों और नदियों के बेसिन, और तीसरा है पठारों के, और चौथा है पाटों के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पठारों के। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत है पठारों के। फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ की भू गर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? सीजीपीएससी 2008 में पूछा गया है इस क्वेश्चन को, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्कीय या कुंडप, धारवाड़ और दक्कन, और थर्ड है ऊपरी और निचला गोंडवाना, और चौथा है ग्रेनाइट और लेटेराइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्कियन और कुड़प्पा। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? आर्कियन और कुटप्पा। फिफ्थ हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला है देवगढ़, दूसरा है बंदरगढ़, तीसरा है लाफागढ़ और चौथा है रायगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदरगाह। छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बंदरगाह। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? ये सीजीपीएससी 2003 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, और तीसरा है उत्तर प्रदेश, और चौथा है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार क्रमशः है 435 तथा 700 किलोमीटर, और सेकंड हमारा ऑप्शन है 360 तथा 180 किलोमीटर, और थर्ड हमारा ऑप्शन है 420 तथा 680 किलोमीटर, और फोर्थ हमारा ऑप्शन है 250 तथा 400 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 435 तथा 700 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार क्रमशः है 435 तथा 700 किलोमीटर। आठवां हमारा क्वेश्चन है, राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? पहला है कोरिया तथा कांकेर, दूसरा है सरगुजा तथा बिलासपुर, और थर्ड है रायगढ़ तथा रायपुर, और चौथा है कोरिया तथा सरगुजा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कोरिया तथा सरगुजा। राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? कोरिया तथा सरगुजा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों में से सही का चयन करें। पहला है 18 सेल्सियस से 32 से 25 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश तथा 82
सेल्सियस 12 से 86 सेल्सियस 12 पूर्वी देशांत, और सेकंड है 17 से 24 उत्तरी अक्षांश तथा 80 से 84 पूर्वी देशांत, और थर्ड है 17 46 से 24 5 उत्तरी अक्षांश तथा 80 15 से 84 25 पूर्वी देशांतर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 46 से 24 5 उत्तरी अक्षांश तथा 80 15 से 84 25 पूर्वी देशांत इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है कांकेर, सुकमा, बस्तर, रायगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकमा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है सुकमा जिला स्थित है। 11वां हमारा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है? हिरंद का मैदान, दूसरा है कन्हार का मैदान, और तीसरा है सरगुजा का मैदान, और चौथा है कोरबा का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्हार का मैदान। छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? कन्हार का मैदान। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, चांग भड़ाक देवगढ़ पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहला है चांग भगार, दूसरा है देवगढ़, तीसरा है रामगढ़, और चौथा है छोरे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवगढ़। चार भगाड़ देवगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? देवगढ़। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में किन पहाड़ों का विस्तार है? तो पहला है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, दूसरा है छुरी उदय की पहाड़ियाँ, और तीसरा है चार भगाड़ देव की पहाड़ियाँ, और चौथा है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में किन पहाड़ों का विस्तार है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, अबूझमाड़ की पहाड़ियों का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है? पहला है बस्तर, दूसरा है नारायणपुर, तीसरा है बीजापुर, और चौथा है सुकमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायणपुर। अबूझमाड़ की पहाड़ियों का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायणपुर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत और ऊंचा पठार कौन सा है? पेंड्रा लोमरी पठार, दूसरा है दुर्ग पठार, तीसरा है धमतरी महासमुंद पठार, और चौथा है बस्तर का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तर का पठार। छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? बस्तर का पठार। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, कौन सा पाट रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करता है? पहला है मेन पाट, दूसरा है जारंग पाट, दूसरा है सामरी पाट, और चौथा है जसपुर पाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैन पाट। कौन सा पाट रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैन पाट। किस पाट को बॉक्साइड की राजधानी कहा जाता है? मेन पाट को, जारंग पाट को, और तीसरा है जमीर पाट को, और चौथा है जसपुर पाट को। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जमीर पाट को वेबसाइट की राजधानी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा पाट कौन सा है? तो पहला है मेन पाट, दूसरा है जारंग पाट, तीसरा है सामरी पाट, और चौथा है जसपुर पाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसपुर पाट। राज्य का सबसे बड़ा पाट कौन सा है? जसपुर पाट। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा दक्षिण स्थित है? इस क्वेश्चन को CGPSC 2014 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सरगुजा का मैदान, दूसरा है कोटरी का मैदान, और तीसरा है कोरबा का मैदान, और चौथा है बस्तर का मैदान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बस्तर का मैदान। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है?
बस्तर का मैदान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी CGPSC 2014 में पूछा गया है। दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? बिलासपुर मैदान, और दूसरा है हसदो रामपुर मैदान, तीसरा है छत्तीसगढ़ मैदान, और चौथा है बस्तर का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ मैदान। दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? तो आप लोग रट लीजिए, छत्तीसगढ़ मैदान। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 1,45,361 वर्ग किलोमीटर। सेकंड है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा है 1,25,365 वर्ग किलोमीटर, और चौथा है 1,37,161 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? जारंग पार्ट को, दूसरा है पेंड्रा पार्ट को, तीसरा है मेन पार्ट को, और चौथा है जमीर पार्ट को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पेंड्रा पार्ट को। निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंड्रा पार्ट को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? पहला है दंतेवाड़ा, दूसरा है सरगुजा, तीसरा है रायपुर, और चौथा है बस्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरगुजा। कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरगुजा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? पहला है केरला, दूसरा है मछली, तीसरा है समुद्री घोड़ा, और चौथा है डॉल्फिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? तो इसका सही आंसर में आप लोग क्या मेंशन करोगे? समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें ग्रेनाइट, माइक्सिक, निक व कॉन्ग्लेमेंट के रूप में पाई जाती है? ऑप्शन ए है कुड़प्पा, दूसरा है धारवाड़, तीसरा है गोंडवाना, और चौथा है आर्यकियन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्यकियन। छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें ग्रेनाइट, माइक्सिट, नीस व कांगोलोमेंट के रूप में पाई जाती है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? आर्कियन। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, चिल्पी घाट सीरीज किस शैल समूहों का भाग है? पहला है विनघ्य, दूसरा है धारवाड़, तीसरा है कुड़प्पा, चौथा है गोंडवाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़। चिल्पी घाट सीरीज किस शैल समूहों का भाग है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धारवाड़। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आर्कियन युग की समाप्ति के बाद किस चट्टानों के अपरदन में कुड़प्पा शैल समूह का निर्माण हुआ? पहला है नीस, दूसरा है कॉन्गोलोमेंट, और तीसरा है ग्रेनाइट, और चौथा है सिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रपुर सीरीज किस शैल समूह का भाग है? तो पहला है आर्कियन, दूसरा है धारवाड़, तीसरा है विनध्य, और चौथा है कुड़प्पा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुड़प्पा। चंद्रपुर सीरीज किस शैल समूह का भाग है? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? कुड़प्पा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शैल समूह का विस्तार राजनांदगांव तथा दुर्ग के संजारी बालोद में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कुड़प्पा, विनघ्य, प्री कैम्ब्रियन, और चौथा है गोंडवाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्री कैम्ब्रियन। किस शैल समूह का विस्तार राजनांदगांव तथा दुर्ग के संजारी बालोद में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्री कैम्बियन। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? पहला है रामानुजन जंज, और दूसरा है अंबिकापुर, और तीसरा है बैकुंठपुर, और चौथा है दरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामानुजगंज। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र।
तो कौन से सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? बिहार। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो आंसर में आप लोग क्या मेंशन करोगे? बिहार। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, ऊपरी भाग से, निचले भाग से, मध्य भाग से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? ऊपरी भाग से। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है ऊपरी भाग से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंगरौली बेसन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये CGPSC 2014 में पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। सरगुजा बेसिन, दूसरा है कोरबा बेसिन, तीसरा है कन्हार बेसिन और चौथा है रिहंद बेसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिहंद बेसिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल मेन पार्ट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? पहला है दंडकारण्य का पठार, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान और तीसरा है सतपुड़ा की श्रेणी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? सतपुड़ा की श्रेणी। पर्यटक स्थल मैदान पार्ट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा की श्रेणी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, किस बेसन को सिंघौली बेसन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है रिहंद बेसन, दूसरा है सरगुजा बेसिन, तीसरा है कन्हार बेसिन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरंद बेसिन। किस बेसिन को सिंगरौली बेसन के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? रिहंद बेसिन। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, किस समूह की चट्टानें दुर्ग जिला की संजारी तथा राजनांदगांव जिला में व्याप्त है? पहला है पूर्व कैम्बियन शैल समूह, दूसरा है गोंडवाना शैल समूह, तीसरा है पुराण संघ और चौथा है धारवाड़ शैल समूह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना शैल समूह। किस समूह की चट्टानें दुर्ग जिले की संजारी तथा राजनांदगांव जिले में व्याप्त है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना शैल समूह। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, कौन सा जिला महानदी के ऊपरी कछार और पूर्वी सीमा पर पहाड़ी मैदान में विभक्त है? पहला है रायपुर, दूसरा है दंतेवाड़ा, तीसरा है बस्तर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर। कौन सा जिला महानदी के ऊपरी कछार और पूर्वी सीमा पर पहाड़ी मैदान में विभक्त है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? रायपुर। नेक्स्ट है धारवाड़ समूह के बाहर वाले छोटे भागों को किसके सोना खान सीरीज नाम दिया है? पहला है RA बिष्ट, दूसरा है FH स्मिथ, तीसरा है रविंद्र गर्ग और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? FH स्मिथ। FH स्मिथ। धारवाड़ समूह के बाहर वाले छोटे भागों को किसके सोना खार सीरीज नाम दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा FH स्मिथ। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ के पठार में संस्तर में विस्तृत कौन सा शैल समूह रायपुर सीरीज कहलाता है? पहला है आज्ञा महाकल्प, दूसरा है धारवाड़ शैल समूह, तीसरा है पुराण संघ और चौथा है गोंडवाना समूह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुराण संघ। छत्तीसगढ़ के मैदान में संस्तर में विस्तृत कौन सा शैल समूह रायपुर सीरीज कहलाता है? तो आंसर में आप लोग क्या मेंशन कर दोगे? पुराण संघ। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, कौन सा पार्ट सरगुजा जिले की सीतापुर एवं कुंड्रा धौरपुर तहसील में विस्तृत है? पहला है मेन पार्ट, दूसरा है जारंग पार्ट, तीसरा है सामरी पार्ट और चौथा है जसपुर पार्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जारंग पार्ट। कौन सा पार्ट सरगुजा जिले की सीतापुर एवं लुंड्रा तहसीलों में विस्तृत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जारंग पार्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे मैदान छुरी एवं उदयपुर पहाड़ियों के बीच में स्थित है? बिलासपुर मैदान, दूसरा है रायगढ़ मैदान, तीसरा है हसदो मांड का मैदान और चौथा है कोरबा मैदान। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे?
रायगढ़ मैदान। छत्तीसगढ़ का कौन सा मैदान छुरी एवं उदयपुर पहाड़ियों के बीच में स्थित है? तो आंसर में क्या आप लोग लगा दोगे? रायगढ़ मैदान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? CGPSC 2015 में पूछा गया है, तो आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सतपुड़ा, दूसरा है विंध्य, तीसरा है पश्चिमी घाट और चौथा है कैमूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? सतपुड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है उत्तरी पठार में, दूसरा है दक्षिणी पठार में और तीसरा है पश्चिमी पठार में और चौथा है पूर्वी पठार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी पठार में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेडलिड कोड द्वारा छत्तीसगढ़ के कोडवाना शैल समूह का अध्ययन कब किया गया था? 1870 ईस्वी में, दूसरा है 1871, 1872, 1873 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1872 ईस्वी में। मेडलिड कोड द्वारा छत्तीसगढ़ के कोडवाना शैल समूह का अध्ययन कब किया गया था? 1872 में। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा मैदान गोदावरी तथा उसकी सहायक सबरी नदी मैदान है? बस्तर का मैदान, दूसरा है सारंग का मैदान और तीसरा है कोटरी का मैदान और चौथा है कोरबा का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तर का मैदान। राज्य का कौन सा मैदान गोदावरी तथा उसकी सहायक सबरी नदी का मैदान है? बस्तर का मैदान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2014 में CGPSC में इसको पूछा गया है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राज्य के किस मैदान का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस शैल से हुआ है? पहला है कोटरी का मैदान, दूसरा है बस्तर का मैदान, तीसरा है कोरबा का मैदान और चौथा है सरगुजा का मैदान। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बस्तर का मैदान। राज्य के किस मैदान का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस शैलों से हुआ है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? बस्तर का मैदान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोरिया की पहाड़ियाँ किस मैदान के उत्तरी छोर पर स्थित हैं? तो क्या आ जाएगा? सारंग तथा मैदान, दूसरा है कोरबा तथा मैदान, हसदो रामपुर का मैदान और चौथा है कोटरी का मैदान। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? हसदो रामपुर का मैदान। कोरिया की पहाड़ियाँ किस मैदान के उत्तरी छोर पर स्थित है? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? हसदो रामपुर का मैदान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामगढ़ की पहाड़ी राज्य के किस मैदान क्षेत्र में स्थित है? पहला है सरगुजा का मैदान, दूसरा है हिहंद का मैदान, तीसरा है कन्हार का मैदान और चौथा है कोरबा का मैदान। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरगुजा का मैदान। रामगढ़ की पहाड़ी राज्य के किस मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? सरगुजा का मैदान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? पेंड्रा लोमड़ी का पठार, दूसरा है कोरबा बेसिन और तीसरा है रायगढ़ बेसिन और चौथा है गौरलाटा चोटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गौरलाटा चोटी। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? गौरलाटा चोटी। नेक्स्ट है, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? पहला है उत्तरी, दूसरा है दक्षिणी, तीसरा है पश्चिमी और चौथा है पूर्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर में आप लोग क्या मेंशन कर दोगे? दक्षिणी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शैल समूह को कछार भी कहते हैं? एल्युमिनियम शैल समूह, दूसरा है लैटेराइट शैल समूह और तीसरा है लमेटा शैल समूह और चौथा है दक्कन ट्रैप शैल समूह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम शैल समूह। किस शैल समूह को कछार भी कहते हैं? तो आंसर में आप लोग क्या मेंशन कर दोगे? एल्युमिनियम शैल समूह। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इस मैदान की उत्पत्ति एवं विकास कुडप्पा शैल समूह के क्षैतिज अवसादी शैलों पर महानदी तथा सहायक नदियों के अपरद के स्वरूप हुआ है। यह मैदान है, पहला है दुर्ग रायपुर मैदान,
दूसरा है सरगुजा का मैदान, तीसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान और चौथा है रिहंद मैदान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का मैदान। इस मैदान की उत्पत्ति एवं विकास कुडप्पा शैल समूह के क्षैतिज अवसादी शैलों पर महानदी तथा सहायक नदियों के अपरद के फल स्वरूप हुआ है। यहाँ मैदान है, तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? छत्तीसगढ़ का मैदान। नेक्स्ट है, राज्य के किस मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का मैदान, दूसरा है कोरबा का मैदान, तीसरा है हसदो रामपुर का मैदान और चौथा है कन्हार मैदान। तो इसका आंसर सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ए आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान। राज्य के किस मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। इसको भी CGPSC 2016 में पूछा गया है। कोरबा बलरामपुर, दूसरा है कोरबा रायगढ़, तीसरा है बलरामपुर सूरजपुर और चौथा है बिलासपुर कबीर धाम कंवरधा। और इसका सही आंसर हो जाएगा कोरबा रायगढ़। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है, CGPSC 2016 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में क्या आप लोग टिक मार लगा दोगे? कोरबा रायगढ़। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जनपद किस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहला है दुर्ग रायपुर मैदान, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, तीसरा है सरगुजा का मैदान और चौथा है कन्हार मैदान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जनपद किस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? छत्तीसगढ़ का मैदान। नेक्स्ट है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 भागों में। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, द्रास महानदी मैदान किस मैदान का उप विभाग है? पहला है दुर्ग रायपुर मैदान, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, तीसरा है कोरबा मैदान और चौथा है सरगुजा मैदान। तो आंसर में आप लोग क्या मेंशन कर दोगे? दुर्ग रायपुर मैदान। ट्रांस महानदी मैदान किस मैदान का एक उप विभाग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुर्ग रायपुर मैदान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खारून नदी किस मैदान के मध्य क्षेत्र में प्रवाहित होती है? पहला है ट्रांस महानदी मैदान, दूसरा है ट्रांस शिवनाथ मैदान और तीसरा है महानदी शिवनाथ दोआबा मैदान और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी शिवनाथ नदी दोआब मैदान। खारून नदी किस मैदान के मध्य क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? महानदी शिवनाथ दोआब मैदान। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला है। CGPSC 2015 का क्वेश्चन है। पहला है डोंगरगढ़, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा है गंधर्म धंधक और तीसरा है केसकाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा। छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला है। CGPSC 2015 में इसको पूछा गया है। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? सतपुड़ा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, चंवल ढाल की पहाड़ियाँ किस मैदान की दक्षिणी सीमा पर स्थित है? पहला है रामगढ़ मैदान, दूसरा है बिलासपुर मैदान, तीसरा है हसदो मापन का मैदान और चौथा है सरगुजा मैदान। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? रायगढ़ मैदान। चंवल ढाल की पहाड़ियाँ किस मैदान की दक्षिणी सीमा पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रायगढ़ मैदान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बताता है? पहला है उड़ीसा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा तक बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? CGPSC 2016 का क्वेश्चन है। पहला है मेन पार्ट, दूसरा है सामरी पार्ट और तीसरा है जारंग पार्ट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेन पार्ट। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो आंसर में आप लोग क्या लिख दोगे? मेन पार्ट। और ये क्वेश्चन CGPSC 2016 में पूछा गया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पार्ट पर है? तो पहला है मेन पार्ट, दूसरा है जारंग पार्ट, तीसरा है सामरी पार्ट और चौथा है जसपुर पार्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामरी पार्ट। राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पार्ट पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामरी पार्ट। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, दल्ली राजरा दुर्ग की लौह चट्टानें उपस्थित है। कुडप्पा चट्टानों में, दूसरा है कोडवाना चट्टानों में, तीसरा है धारवाड़ चट्टानों में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो रहा है, धारवाड़ चट्टानों में। दल्ली राजरा दुर्ग की लौह चट्टानें उपस्थित है, तो इसका आंसर में आप लोग क्या मेंशन कर दोगे? धारवाड़ चट्टानों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से गुजरती है? प्रतापपुर से, सीतापुर से, तख्तपुर से और चौथा है उदयपुर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापपुर। कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से गुजरती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? पहला है गड़िया पहाड़, दूसरा है कलवाड़ी पहाड़, तीसरा है सिहावा पहाड़ और चौथा है नंदनी पहाड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलवाड़ी पहाड़। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी राजनांदगांव जिले में स्थित है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? कलवाड़ी पहाड़। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 6, 7, 5, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? 6। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ लगी हुई है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? उड़ीसा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।